बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको माया कहानी के प्लेटफॉर्म पे करते हैं खुशामदीद, लेकिन नए साल, नई उमंग, नई दुआएं और नए इरादों के साथ। माया कहानी 2020 में भी आपके साथ रहा, लेकिन आज 2021 का पहला दिन और माया कहानी का नए साल की पहली एपिसोड आपके साथ न्यूज़ वन पर करते हैं अपने मेहमानों के साथ खुशामदीद। इकबाल हसन साहब जो कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और अलीना को कौन नहीं जानता। मैं ये कहूंगी कि मैंने अलीना को जब से जाना, मुझे जिंदगी में मजीद इंस्पिरेशन मिली। सो थैंक यू अलीना। हैप्पी न्यू ईयर इकबाल भाई, एंड हैप्पी न्यू ईयर अलीना। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग आवर शो टुडे। आप नए साल में नई उमंगें, नए इरादे, 2020 अपने ख्याल से, अपने तमाम प्लानिंग के साथ आया, क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी ये सब कुछ लिख दिया था कि हमारा 2020 कैसा होगा। लेकिन हमारे हिसाब, हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमारा 2020 ऐसा नहीं होना था, इसलिए हम हिल गए, इसलिए हमारा वजूद हिल गया, हमारी प्लानिंग्स हिल गई, हमारा दिमाग हिल गया। लेकिन बहरहाल एक वबा के साथ आया 2020 और ख़त्म हो गया, लेकिन वबा अभी भी है, ख्याल अभी भी है। लेकिन नई उमंग, नया दिन और नए इरादे ना हो तो सुना है मायूसी कुफ्र है। नया साल का आगाज करते हैं माया कहानी के साथ। आज की एपिसोड इसलिए बहुत स्पेशल है बिकॉज माया कहानी एक अज़्म के साथ शुरू हुआ। इस मैनेजमेंट ने जब इस चीज़ का आगाज़ किया, इस आइडिया को डिस्कस किया, तो हमसे कहा कि हम एक अच्छा और एक नेचुरल शो शुरू करना चाहते हैं जिसमें लोग आएँ, अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज, अपनी आप बीती खुद बताएं आकर, ना कि एक एंकर बताए। और इसी तरह इकबाल भाई हमारे इस शो ने बहुत अचीवमेंट्स भी कमाई, बहुत ज़्यादा। हमारे शो में इतने सारे लोग आए माशाल्लाह, कहीं किसी का करियर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, कहीं किसी की किसी जाके मदद कर दी, किसी ने कहीं कानूनन हेल्प कर दी। तो मैं ये समझती हूँ ये हमारी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट से कम नहीं है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तमाम उन चीज़ों के साथ जिनका हमने आज प्लान रखा है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। तो हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि भाई ये जो पीछे गुजर गया ये तो गुजर गया, लेकिन इकबाल हसन साहब आप ये तो बताएं कि अगला साल कैसा रहेगा। ये तमाम सवालात जो हैं हम इकबाल भाई से करेंगे। लेकिन जो कुछ चंद लोग जो हमारे साथ प्रोग्राम में आए थे, जैसे कि एक माँ थी जो अपने बच्चों को लेकर खुदकुशी कर रही थी और उसको लोगों ने बचा लिया था, उसको हमने शो पे कवर किया। फिर किसी ने दूसरे शहर में जाके वो शो देखा था और वो दूसरे शहर से ट्रैवल कर कर उनको तकरीबन साल तक का राशन पहुँचा कर आए। इस तरह की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अगला साल हमारे लिए कैसा रहेगा, मुल्क के लिए कैसा रहेगा, इंडिविजुअली तौर पे कैसा रहेगा, ये तमाम बातें आप जानेंगे इकबाल हसन साहब जो कि आज हमारे साथ मेहमान हैं, और अलीना। लेकिन अलीना की कहानी थोड़ा आगे जाके, पहले हम चलते हैं, हम कहाँ चल रहे हैं ज़ीशान ज़रा बताइएगा, हम चले कहाँ पर है? नदीम इस वक्त सादिकाबाद में है। हमारे साथ नदीम जो हमारे साथ होते हैं, नदीम को कॉल पे लेते हैं और नदीम हमें बताएंगे। और इकबाल भाई आप भी सुनिएगा और अलीना आप भी सुनिए, क्योंकि मैं कहती हूँ तुम उतनी ही शो का हिस्सा हो जितना मैं हूँ, क्योंकि तुम हमारे पहले शो का हिस्सा थी। ठीक है, तो देखो भाई माया कहानी ने क्या क्या अचीव किया, दिखाइए जी। बात कर रही है नदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम सलाम एहसान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नदीम, तुम ठीक हो? नया साल बहुत मुबारक हो तुम्हें, और नई उमंगे, नए रंग और नई दुआओं के साथ आगाज करते हैं। बताओ हमारी पहली कहानी जो शो पर आई वो कौन सी थी और उसके बाद क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। जी बिल्कुल मायसन, जैसा कि 2020 से जो है मैं आपकी टीम का हिस्सा बना हूं, तो पंजाब खुसूसी तौर पर जो है जनूबी पंजाब के जो है हमने प्रोग्राम किए हैं, उसमें काफ़ी हमें अच्छी अचीवमेंट भी मिली है। तो हमने एक प्रोग्राम किया था, 8 बच्चों की एक माँ थी जिसके 8 बच्चे थे और वो भूख से जो है खुदकुशी करने जा रही थी। राइट। और अपने बच्चों को लेके जो है दरिया पर पहुंच गई थी। तो उस पर जो है एक शख्स ने उनको बचाया था। उसके बाद हमने उनका प्रोग्राम किया था जिस पर एक राजा वाल्टर नामी शख्स हैं लाहौर से, जिन्होंने जो है ये प्रोग्राम हमारा देखा और उसके बाद उनको जो है 1 साल तक का राशन दिया। जबकि इसके अलावा भी जो है कोई लोगों ने काफ़ी उनको जो है उनके नंबर पर जो है काफ़ी इमदाद भी भेजी थी। और इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक ही फैमिली के जो है 7 अफराद जो है वो नाबीना थे। जी जी जी। तो उस फैमिली का भी जो है जब हमने प्रोग्राम किया तो उसके बाद जो है उन्हें भी जो है काफ़ी उनकी जो है इमदाद भी हुई और उसके अलावा जो है उनके इलाज भी चल रहा है, जो कि अभी उनका फर्स्ट जो है डॉक्टर्स के मुताबिक जो है
अभी उनका जो है एक एक आंख का जो है ऑपरेशन कर दिया गया है, और उनका जो है जैसे वो उसमें कुछ बेहतरी आएगी तो निशान दूसरा भी जो है इंसर्शंस। जी, बोलिए। वो भी उनका जो है इलाज जारी है। यानी कि तो इन इस लोगों वाले का से भी माशाल्लाह इलाज शुरू हो गया, जो बच्चे नाबीना थे और वो जो खातून थी अपने बच्चों के साथ अब आज महफूज हैं, आज उनको कोई खुदा न खास्ता कोई भूख कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। जी बिल्कुल, वो बच्चे जो हैं वो भी महफूज हैं, और जबकि उनको 1 साल का राशन भी दे, और जो उनको अमदाद मिली थी वो आज जो है एक अपनी छोटी सी शॉप बनाकर जो है अपने बच्चों के लिए जो है ना, वहाँ पर उनको जो है यानी कि शॉप चला रही हैं थैंक यू लोगों सो की मच अमदाद की नदीम, वजह तुम हमारे साथ रहना। इकबाल भाई, ये हमारे अचीवमेंट्स रही, ये सारी नहीं है लेकिन ये चंद अचीवमेंट्स हैं जो माया कहानी में रही। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और आपके प्रोग्राम में आके बहुत खुशी हुई मुझे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपकी गेस्ट को और आपके पूरे टीम को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और माया कहानी इसी तरह अपना सिलसिला जारी रखे, लोगों को बुलाता रहे, इसी तरह के लोगों की हौसला अफजाई करते रहे। आमीन। ये मेरी दुआएं हैं, और माया कहानी को बहुत कामयाबी मिले। आमीन आमीन। और भी बहुत सारी कामयाबी आए हैं इकबाल भाई, साथ साथ आपने तो और भी सारी दुआएं करनी है। तो अच्छा, साथ साथ हमारी जो एक फैमिली थी जो नबीना थी, उनकी माशाल्लाह इलाज शुरू हो गया। एक लड़का था जिसने किसी से पार्टनरशिप में जो है वो एक हल्का सा केबल नहीं लगाते, वो भी लगाया था। उसका वो जो मालिक था उसने अपने लालच में आया और वो उससे ले लिया बच्चे से वापस। उसके बाद माशाल्लाह उसने अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स पे काम शुरू कर दिया है, उसका जो है काम अब चल पड़ा है। बड़ा अजीब सा लगता है इकबाल भाई कि हमारे प्रोग्राम में कोई आया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमें कैसे चुना, मुझे ये समझ नहीं आता कि जहां 2020 लोगों के लिए उनकी जॉब्स जा रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे, दुनिया बंद हो गई, फ्लाइटें बंद हो गई, होटल्स बंद हो गए, टूरिज्म जीरो पर आ गए, वहां पर अल्लाह ने हमें माया कहानी जैसी एक उम्मीद, एक 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 कदम बढ़ाया। बस अल्लाह को जिससे काम लेना होता है ना, वो उसको चुन लेता है और उससे वो काम लेके रहता है। आपसे ये काम लेना था, आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, और आपने बिल्कुल सही लोगों को टारगेट किया, और सही लोग आए और उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए, और माशाल्लाह देखें आज माया कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। थैंक यू अबे, थैंक यू। अलीना का सफ़र ज़्यादा कुछ नहीं बताना, थोड़ा सा बताना, शो पे आने के बाद सबसे पहला झटका क्या लगा था, शो से निकलने के बाद? बल्कि कॉल्स। मैं यहाँ ही पे सेट पर थी जो कॉल्स आनी शुरू हुई, लीना ये क्या हुआ है, या तुम बोल कर आ गए। मैं कहा क्यों? हाँ। सारी दुनिया ने देखा था कि क्या हो रहा है। जब नहीं बोले ना, पहला चैनल जिसने आवाज उठाई, पहली कॉल माया की तरफ से आई तो सब हिल गए थे ना कि कैसे तुम चली गई। फिर जो पॉजिटिव व्यूज मिले, जो नेगेटिव थे वो तो गए साइड में, मैंने सिर्फ पॉजिटिव चीजें रखी। कितना चेंज ये 4-5 महीनों में मेरी जिंदगी में आया, मैंने नहीं सोचा था। सच्ची में? बिल्कुल, मैंने इतना बड़ा चेंज आ गया? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे जानती है, अलीना फातिमा के नाम से जानती है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ वन एंड माया कहानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इतनी इज्जत आप लोगों ने दी और बहुत सारे लोगों ने दी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। खदीर आजाद हमारे साथ रहिएगा। 2021 एक अहम किरदार के साथ हमारी जिंदगी में आया, क्योंकि 2020 जब शुरू हुआ था ना, तो साल के शुरू में ही लोगों की सारी प्लानिंग्स दरहम बरहम हो गई। शादियां होनी थी वो नहीं हुई, जॉब स्टार्ट होनी थी वो नहीं हुई, ट्रैवलिंग करना था वो नहीं हुआ, कितनी चीजें, घर बनाना था, ये करना था, पैसे दे दिए थे, शिफ्ट होना था, और आगे के किराए किस लिए? बिकॉज जॉब चले, क्योंकि हर कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है जी। हर चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है, और लोगों की जिंदगी बिल्कुल एक स्टैटिक उस पर आ गई कि पॉज हो गई। अब क्या होगा? है ना? ऐसे ही हुआ एक बार, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। पॉज होने के बाद लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था अब हमारी चीजें शुरू कब होंगी, रीस्टार्ट कब दबेगा, रीप्ले कब होगा, सब वेट कर रहे थे, सब वेट कर रहे थे। अब 2021, किसी ने बड़ी खूब बात कही कि जरूरी नहीं है कि 2021 जो है, ऐसे लोग कह रहे हैं ऐसे कोरोना खत्म हो गया, 2020 खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ये बात आप बड़े दावे के साथ कह सकते हैं। कोरोना स्टिल प्रिवेल, क्या बात टिल कर द रहे हैं? एंड ऑफ 2021 कोरोना खत्म नहीं होगा। आप देखें ना, आप देखें एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो। शादी हॉल्स आप चली जाएं, शॉपिंग मॉल्स चली जाएं, फूड स्ट्रीट पे चली जाएं, कल लोगों ने कितना हुल्लड़बाजी की है, फंक्शंस हुए हैं, पार्टीज हुई हैं, लोग एसओपीज पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है, बार बार मैसेज दिया जा रहा है
एसओपीस पे अमल दरामद करें, एसओपीस पे अमल दरामद करें। ये मास्क हमारी ज़िंदगी का अब हिस्सा बन गया है। 2021 बहुत सख्त होगा, लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ा जो इलाज की बात कर रही हूँ, सबसे बड़ा इलाज ये है, ये सबसे बड़ा इलाज। अगर मास्क तो पहन लो भाई। ये है सैनिटाइजेशन करना है आपको, वो भी है, एहतियात करनी है, फासले से बैठना है। लेकिन लोग जो हैं यहाँ पे गुत्थम गुत्ता हुए हुए हैं और जम्मा गफ़ीर है। कहीं भी आप चले जाएं, जनरल स्टोर चले जाएं, शॉपिंग मॉल्स चली जाएं, कहीं भी चली जाएं। तो इकबाल साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए आप कह रहे हैं या पूरी दुनिया के लिए कोरोना देखिए, खत्म? पूरी दुनिया ने तो एसओपीस पे अमल दरामद करवाया ना, कितना कंट्रोल किया उन्होंने, पूरा पूरा मुल्क बंद कर दिया उन्होंने। क्यों? उन लोगों ने फैसिलिटेट किया ना फिर बंद करके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसओपीस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। कहा तो जा रहा है हुकूमती सतह पर, लेकिन हो नहीं रहा। वैसा अमल दरामद भी तो कराना है, सख्ती करनी पड़ेगी आपको। एग्जैक्टली, कहते हैं ना कि अगर डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो एफर्ट्स भी तो डिफरेंट चाहिए होंगी। आप ये नहीं कि एक चमचा नमक डालें, एक चमचा शक्कर डालें और के यार इसमें मिर्चें नहीं है, मिर्चों का जायका नहीं है। जब आपने नमक और शक्कर डाला है तो मिर्चों का जायका कहाँ से आएगा? डिफरेंट रिजल्ट्स मींस डिफरेंट एफर्ट्स। अगर डिफरेंट एफर्ट्स नहीं होंगी तो डिफरेंट रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, एस्ट्रोलॉजर इकबाल हसन साहब का दावा, और मजीद रिसर्चेस के साथ और अलीना के साथ मजीद और क्या हुआ 2021 का पहला शो माया कहानी भी आपके साथ इस वक्फे के बाद। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को साल नौ बहुत मुबारक हो। माया कहानी की एफर्ट्स अभी जारी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये दिखा रहे हैं एफर्ट्स को तो खुदा ना खास्ता कोई हमने बता दिया हमारा काम हो गया, नहीं। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि 2020 में हमारी कुछ कोशिशें थी जिसमें हमारी अल्लाह की हमारा साथ रहा, और हमारा ये शुक्र है कि इस तरह की मज़ीद अच्छी खबरें, जो बेहतर खबरें हैं लोगों के हवाले से, हमें मिलती रहें। आज अभी वक्फे में थोड़ी देर पहले इकबाल हसन साहब ने एक और नया मुझे ब्रेकिंग दे दी, और वो ये था कि 2021 पाकिस्तान के लिए इतना कुशादा नहीं होगा। अल्लाह करे रहमतों की बारिश हो, अल्लाह की तरफ से गैब की मदद हो जाए। लेकिन उनका क्या नज़रिया है ये तो इकबाल हसन साहब से बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे शो में एक खातून आई थी, और उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि पहले उन्होंने शो में जो आई थी तो हुआ क्या था। जरा दिखाइएगा निशान। आप इनकी ऑडियो नहीं आ रही? ऑडियो है इनकी? अच्छा, ये आई थी अपनी फैमिली के, खुश थी, आबाद थी, सब कुछ ठीक था, शी वाज फाइन। फिर अचानक से इनको शक हुआ कि इनका शौहर शायद इनके साथ कुछ नुकसान इनको पहुंचाना चाहता है। तो इकबाल भाई, क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ही बेगम को पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जला दिया जिंदा। और किस तरीके से उनको उस वक्त बचाया गया, उनकी फैमिली मेंबर्स पहुंचे, लेकिन तब तक उनका चेहरा काफ़ी हद तक झुलस चुका था। आप देख सकते हैं इस वक्त कि जब प्रॉपर चेहरा था तो कैसा था, झुलसने के बाद हमारे प्रोग्राम में जब आई तो कैसा था। हमारा प्रोग्राम इन्होंने जब किया तो उस वक्त भी कह रही थी कि मेरी मेडिसिन लगती हैं और इतनी महंगी महंगी आती हैं, मैं तो कफालत भी नहीं कर सकती अपने बच्चों की, कैसे करूँगी। हमारा शो देखने के बाद, हमारा शो देखा सबने, और साथ साथ मुसरत मिसबा आपा ने भी देखा। और मुसरत आपा ने जब ये शो देखा तो उन्होंने फैसला किया कि इन खातून की मदद करनी पड़ेगी। और इनका नाम गालिबन साइमा अतीक है, अगर मैं गलत नहीं, सहर अतीक है। और सहर अतीक अब किस हालत में है, क्या कहना चाहती हैं, उनकी वीडियो मैसेज सुनिए। माया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में आने के बाद मुझे काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प मिली और उससे मेरा लाइफ सर्कल काफ़ी बेहतर हो गया। और उसके अलावा मैं सर्विस का भी मेरा इलाज करवा रही हूँ, और अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। और अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को भी तरक्की दे, कामयाबी दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे आपको और सेहत हो, अल्लाह पाक आपको कोई मुश्किल ना आए और आपके लिए आसानी हो। आपने क्या ब्रेकिंग दे दी भाई ये इकबाल हसन साहब कि पाकिस्तान के लिए 2021 जो कुछ आधा नहीं होगा? 2020 से शुरू करते हैं। ठीक है। 2020 जो गुजरा वो हम सब ने देखा। ठीक है। वबाई अमराज में गुजर गया। ठीक है। वबाई अमराज का जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर प्लैनेट से है। ओके। हमारे मुल्क का ज़ोडिएक साइन है लियो, और लियो का जो 6th हाउस हो गया वो कैप्रिकॉन हो गया। ठीक है। जुपिटर कैप्रिकॉन में रेट्रो था,
ठीक है। बहुत वीक था, बहुत कमज़ोर था। जुपिटर कैप्रिकॉन में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। ये दो जुपिटर बड़े कैप्रिकॉर्न में कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जुपिटर कैप्रिकॉन में वीक डेबिलिटेशन होता है। ओके मुश्तरी कहते हैं उसको। ओके वो वीक डेबिलिटेशन होता है। तो जुपिटर जो बेसिकली सिग्निफिकेटर है वबाई अमराज का है ना, आपकी जो बॉडी है वो है जुपिटर। ठीक है बॉडी को शेप देता है वो है मरकरी, ठीक है। और बॉडी को खूबसूरत बनाता है वो वीनस। अच्छा, तो ठीक है। इसका मतलब है जुपिटर सिचुएशन अभी पाकिस्तान के हिसाब से ठीक नहीं है। नहीं, जुपिटर का ताल्लुक है सांस से, ब्रीथ से। अच्छा, जुपिटर का ताल्लुक सांस और ब्रीथिंग सांस से। अच्छा ओके ब्रीथिंग से है। ओके, तो लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही थी कोरोना में? सांस की, बिल्कुल हो रही थी, सांस की हो रही थी ना। बिल्कुल हो रही थी। जुपिटर अभी भी कैप्रिकॉन में ही है, लेकिन जुपिटर अब ट्रांजिट करेगा 2021 में जनवरी 25 जनवरी के बाद Okay. एक्वेरियस में। ठीक है। एक्वेरियस जो है वो अगेन सैटर्न का घर है, आज से 24 दिन बाद। ठीक है अगेन सैटर्न का घर है, और लियो का 7th हाउस हो गया। तो 7th हाउस है आपका नेम एंड फेम का, 7th हाउस है मासेस का, ठीक है ठीक है। 7th हाउस है स्ट्रेंजर्स का। जब आप घर से निकल के बाहर जाते हैं तो 7th हाउस स्टार्ट हो जाता है। राइट पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? अपने घर पे तो वोट नहीं मांग रहे होते, उनका अपना घर हो गया 4th हाउस, ठीक है ठीक है, और 7th हाउस हो गया मासेस का। घर से बाहर निकल के वोट मांगते हैं ना वो, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें वोट करें। ठीक है पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा साल नहीं है 2021। Politicians- 5 मैं बता रहा हूँ, 5 नंबर जो है, 5 नंबर 2021 जीरो काउंट होता नहीं है। 2 2 + 1 ये 5 हो गया। 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, एंड मरकरी इज अ वेरी कैमोफ्लेज प्लैनेट। मरकरी इज अ चीटर, आपको चीट करता है और बहुत प्यार से चीट करता है, मीठा बोल के चीट करता है। कहते नहीं है तोता चशम लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आंखें मरकरी- बदलनी, आंखें मरकरी लॉर्ड है जेमिनी और विर्गो का। जेमिनी इज अ मोस्ट सेल्फिश साइन, मोस्ट सेल्फ सेंटर्ड साइन। मरकरी इज अ प्रिंस एंड प्रिंसेस। प्रिंस और प्रिंसेस को सिर्फ और सिर्फ अपने फन से मतलब है, अपने खेलकूद से मतलब है, अपनी लाइफ से मतलब है। उसको दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। वो एक कैमोफ्लेज प्लैनेट है। तो मरकरी लियो को कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लियो का लॉर्ड है सन। सन और मरकरी वैसे तो फ्रेंड है, लेकिन सन के सामने जो भी प्लैनेट आता है वो कंबस्ट हो जाता है। सन है रॉयल प्लैनेट, लियो है रॉयल हाउस, ठीक है। ठीक है कैंसर जो है वो रानी का घर है, ठीक है मलका है। अच्छा। उसका जो प्लैनेट है वो मून है, वो मलका है। ओके तो 2 रॉयल प्लैनेट हो गए, 2 रॉयल हाउसेस हो गए, एक लियो, एक कैंसर, और सन और मून। और इन सबका रिजल्ट जो है मुल्क के सियासत पर पड़ेगा। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना, तब्दीली, यही तब्दीली का साल है। मैं तो अच्छे हुए में, नेगेटिव हुए में? जंग जैसी सूरत हाल भी देख रहा हूँ। क्या अल्लाह ना करे यार। जी, जो सच है मैं वो बताऊंगा ना। मैं तो वो बताऊंगा जो प्लैनेट्स मुझे मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन इससे लोगों का इंडिविजुअल चार्ट डिफर कर जाता है। जो इंडिविजुअल चार्ट है, ये तो मैं सिर्फ मुल्क के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये लोगों पर इसका असर नहीं, है। लोगों पे इसका असर नहीं है। इसे पॉलिटिशियंस पे मुल्क के हालात का जाहिर सी बात है, लोगों पे भी असर होगा। करेक्ट। ये कोरोना रहेगा, इसकी बहरहाल वैक्सीन्स बहुत सारी आ जाएंगी। ओके वैक्सीन इजाद हो चुकी हैं, आमीन। उस पे काम चल रहा है, इंजेक्शंस पे और वैक्सीन्स पे, लेकिन वो चीप रेट पे नहीं होंगी। आप देखें ना, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर 5,000 का मिलता था वो अब 36,000 का हो गया है। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने कमाया भी है, लोग करोड़पति अरबपति हो गए कोरोना में। मैं यही हैरान होती हूँ, अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि जिस सन में लोगों के सब कुछ बंद हो रहा, ताले लग रहे, सन्नाटा छाया हुआ, उस रब ने उस वक्त में हमें रोटी रोजी अता की। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी। जी, इकबाल भाई ऑलरेडी जो है आप देखें खुर्दोनोश की जो अशिया है उसमें आप देखेंगे बहुत बूम आ और जाएगा। एजुकेशन प्राइसेस बढ़ेगी, बूम आएगा प्राइसेस में, और प्राइसेस एजुकेशन में एजुकेशन ऐसे ही रहेगा। कभी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कभी स्कूल बंद हो जाएंगे, कभी कॉलेज खुल जाएंगे, कभी कॉलेज बंद हो जाएंगे। और बिजनेस बिजनेस का भी हाल यही रहेगा, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से है। बिजनेस भी इतना फ्लरिश नहीं करेगा। बहरहाल कुछ बिजनेसमैन को बहुत फायदा होने जा रहा है। और वो किस शोबे से ताल्लुक रखते होंगे जो जिनको फायदा होने वाला है? वो कौन से जिनका businessman? जमीन से ताल्लुक है, जिनका जमीन से यानी कि जमीन प्रॉपर्टी से ताल्लुक है, या अच्छा। जिनका इससे ताल्लुक है ना एग्रीकल्चर, जो अच्छा। एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी, बैंकिंग इंडस्ट्री को कुछ फायदा होगा।
बैंकिंग इंडस्ट्री को भी हाँ। फायदा होता नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी, प्रॉपर्टीज़ के रेट अप डाउन होते रहेंगे, लेकिन ये अप डाउन का साल है, इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का साल है, रूमर्स का साल है। आप देखेंगे अफवाहें बहुत फैलेंगी। अफवाहें किस हिसाब से, जैसे कि मतलब कोई लोगों के हवाले से, मुल्क के हवाले से, या जनरल मतलब कौमी काम लेवल के हवाले से कौमी लेवल पे भी अफवाहें बहुत फैलेंगी, और अपना क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस यानी कि पीटीआई की हुकूमत को भी बहुत टफ टाइम मिलेगा, इमरान खान साहब को भी बहुत टफ टाइम मिलेगा, इमरान खान? क्योंकि अच्छा, इमरान खान साहब का जो सन प्लैनेट है वो बहुत पावरफुल है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, राइट, और वो वीनस के साथ है, तो वीनस कंबस्ट हो गया। ठीक है। और ये एस्ट्रोलॉजिकल कानून है, और ये लॉ है एस्ट्रोलॉजी का, क्लासिकल टेक्स्ट में भी लिखा गया है एस्ट्रोलॉजी के, कि जिसके भी जायचे में वीनस अच्छा नहीं होता, कंबस्ट होता है या अफ्लेक्टिंग होता है, एक उसको ओपोजिशन का बहुत सख्त सामना होता है। वो आप तो इमरान खान नजर साहब को आता है, देख लें, हाँ, कि इमरान खान साहब को काफी ऑपोजिशन का तो सामना है। वीनस तो सीधा सीधा हाथ में प्याला पकड़ा देता है। अच्छा, इतना वीनस आपको ज्यादा रोड पे उसका ले असर आता है। होता है। वो वीनस जिसका बहुत ख़राब हो, अफ्लेक्टेड हो, तो इमरान खान साहब की हुकूमत को खतरा उनकी अपनी पार्टी के लोगों की वजह से है या किसी और, मतलब सबसे है उनको सबसे खतरा है? लेकिन नज़र यही आ रहा है वो ओवरकम कर लेंगे, लेकिन किस किस को फेस करेंगे हाँ, वो भी तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना। राइट, किस किस को फेस करेंगे, उन्हें तो दुनिया को फेस करना है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो राजा की गद्दी कहा गया है ना लियो को। लियो आपका ज़ोडिएक साइन है, आपके मुल्क का ज़ोडिएक साइन है। राजा की गद्दी को खतरा है। राइट, खतरा मरकरी से है। मरकरी इज अ वेरी कैमोफ्लेज प्लैनेट, स्नेक इन द ग्रास। आपको हरे रंग की घास में अगर हरे रंग का स्नेक चलता हुआ नजर आ जाएगा? नहीं आता वो, तो स्नेक इन नहीं द आता, ग्रास वो true। इसी तरह डंक मारता है। मरकरी अपना काम करेगा, है बहुत स्वीट प्लैनेट मरकरी। मैंने कहा ना, मरकरी का ताल्लुक इन्फॉर्मेशन से है और डिसइंफॉर्मेशन से भी है। अच्छा इकबाल भाई, जो इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं, जो क़यादत है उनकी, जो उनके अपने लीडर्स हैं, उनमें भी उनके साथ जो है वो आपने कहा कि चीटर्स हैं या उनके साथ धोखा होगा या उनके साथ ऐसा उसमें भी है, उनको खतरा है? वो उनसे सिंसियर नहीं है। अच्छा, उनके अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, जाहिर है वो पॉलिटिकल शो पर बन जाएगा, नेगेटिविटी हो वो पॉलिटिकल शो में चला जाएगा। ये तो हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं ये बता दूं कि 2021 का फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर, ये दोनों क्वार्टर बहुत टफ हैं। यानी कि जनवरी घबराने से की लेके जून जरूरत तक। नहीं है, हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मायूस होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने भी प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि मायूसी कुफर है, बिल्कुल ऐसे मायूसी वाकई कुफर है। बिल्कुल ऐसा हम ही है। इंशाल्लाह निकल जाएंगे। जो इसका थर्ड क्वार्टर होगा ना, जो अक्टूबर से शुरू होगा, जून के बाद से खास तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीजों में हाँ बहुत तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली आएगी, और इस साल के आखिर तक हम इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे और इन चीज़ों से निकल जाएंगे, और 2022 बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। जुपिटर का साल होगा ना, जुपिटर कितनी खुश हो गई है सुन के। जुपिटर 2022 ट्रांजिट कर जाएगा पाइसेस में, अपने घर में चला जाएगा ना जुपिटर, उसको सुकून मिल जाएगा। तो भाई जहाँ तक ये खुश होना शुरू हुई है, इसी खुशी को थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं, क्योंकि जब ये शो पर आई थी माँ कहानी पे तो करी, उसके बाद बहुत ही चेंजेस आई। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज तो तुम्हें था कि लोगों ने मैसेजेस किया, उसके बाद तुमने किया क्या? लोगों को बताओ तो सही। मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया जिसमें मुझे तनकीद की थी ना लोगों ने, उसी पे एक ब्रांड लॉन्च किया जो कि मैंने ख़ास तौर पे स्पेशली प्लस साइज वुमेन्स के लिए किया। अरे दैट्स वेरी नाइस। तो बेसिकली तुम क्लोथिंग लाइन में आ गई। बिल्कुल, खुद ही डिजाइन कर रही हो कपड़े जी। और तुम्हारा क्लोथिंग लाइन है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है प्लस साइज खवातीन के लिए, वो बताओ सबको जरा, लोग सुन रहे हैं। बेसिकली अभी तो स्टार्टअप है लाइक, तो वो अभी ऑनलाइन है, Okay. बट इसमें जो हमारी रेंज होगी वो लार्ज से 4, 4, 5, 6 यानी कस्टमाइज्ड ड्रेसेस होंगे हर साइज के, हर साइज के। मैं कहूँगी कि साथ साथ जो है आप वो फुटेज भी दिखाएं। अलीना साथ साथ ये बताएगी, क्योंकि इकबाल भाई ने वो शो नहीं देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा मैं समझती हूँ कि वो लोग भी आज का शो देखें और जानें कि अलीना के साथ क्या हुआ था। और साथ साथ हमारी टीम आपको वो भी दिखाएगी स्क्रीन पर कि आज अलीना उस सारी तनकीदों को पार कर कर कहाँ चली गई है और क्या कर रही है। अलीना अब बताओ, हुआ क्या था तुम शो में जब आई थी? जब शो में मैं आई, यहाँ से जाने के बाद मतलब हर जगह से सिर्फ कॉल्स आई थी, यहाँ हमारे पास आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें, आगे के क्या प्लान्स हैं। मैंने उस वक्त से ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने पीछे नहीं हटना है, मैंने हार नहीं माननी है, बस बहुत हो गया, अब नहीं। मेरे अम्मा अब्बा जो थे उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, बहुत मज़ा आया। मतलब अब जो लाइफ है ना बहुत मज़ेदार सी हो गई है। इसकी वो हालत हो गई थी इकबाल भाई कि मैं शदीद डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी, मतलब इतना कि इसने
तुमने बोला था ना मैं बिल्कुल। जान लेने की भी कोशिश कर, बिल्कुल। मतलब कहीं मुझे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि अपनी जान ले लूंगी मैंने। लियो के बारे में बताता हूँ। अच्छा ये लियो है? मैं भी लियो हूँ। अच्छा ये लियो है इसलिए। और माशाल्लाह आप ये देखिए जो फुटेजेस देख रहे हैं, ये अलीना तुम्हारी उसकी ओपनिंग ओपनिंग सेरेमनी मैंने कहा जब हमने ब्रांड बिल्कुल डिफरेंट है हाँ। तो उसकी लॉन्चिंग भी कुछ ग्रैंड हो कुछ डिफरेंट हो, तो मैंने इसको ऑनलाइन ब्रांड था लेकिन इसकी लॉन्चिंग मैंने बहुत ग्रैंड की थी और बहुत सारे लोग थे, ये बहुत सब सारे तुमने लोग। अभी कोविड के टाइम में किया जी, है 9th क्योंकि of जुलाई में November। तो स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम। 9th of November को मैंने इसकी लॉन्चिंग की थी ब्रांड की और काफ़ी सारे लोग आए थे, बहुत मज़ा आया था। और ये अपने कपड़े भी दिखा रही हैं। और आप देखें जैसे कि 2020 सबके लिए बुरा नहीं था इकबाल भाई, मैं समझूंगी देखें अलीना के लिए बहुत अच्छा हुआ, उसकी अपनी ब्रांड लॉन्च हुई। और रिस्पांस तुम्हें पाकिस्तान से कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है, कराची से बाहर के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक गुजरात वाला है, हाँ, गुजरात है, पंजाब साइड पंजाब ज़्यादा। साइड जो है वहाँ से फीमेल्स बहुत मैसेजेस कर रही हैं। और तुम्हारी सेल्स कैसी जा रही है? अभी तुम्हारी स्टार्ट है तो उस हिसाब से मुझे लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस, जबरदस्त। किस नाम से है तुम्हारा ब्रांड? chubbygoals.vk। चबी गोल्स। चबी गोल्स, ये तो बड़ा क्यूट सा नाम है भाई, चबी गोल्स। तो ये देख रही हूँ मैं इस वक्त कि ये लड़की जुलाई में आई थी और इसकी एक वीडियो थी जो 2-3 वीडियोस की शक्ल में सोशल मीडिया पे आई। मैंने देखा और मेरा चूँकि मैं बहन बेटियों के मामले में बहुत जज्बाती हूँ, तो मैंने ये वीडियो देखी और मेरा खून खौल गया। और मैंने अपनी टीम से जिक्र किया कि भाई क्या इस बच्ची से रब्ता हो सकता है, क्योंकि इसके साथ जो हो रहा है वो मैं इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे टाइफाइड हुआ था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सख्ती और एक कहते हैं ना कि गिरने की नई हदें पार की थी लोगों के जुमलों ने। तो मुझे इसको देखकर, इसकी बातों को लोगों ने जो इस तरह किया उस पर मुझे इतना दुख हुआ और इसने आने के बाद मुझसे वादा किया कि मैं अब पलट कर नहीं देखूंगी। एंड आई एम सो हैप्पी कि तुमने अपना प्रॉमिस रखा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू माया एंड योर टीम नहीं। कि उन्होंने मुझे आज भी याद रखा, मेरी कामयाबी को अपने साथ शेयर करा। भाई तुम सबकी फेवरेट बहुत हो, तुम जिशान की फेवरेट हो, तुम शेख साहब की फेवरेट थी, तुम सबकी फेवरेट हो Thank भाई, you तो so हमारी much. फेवरेट हो तुम। थैंक यू सो मच। अब ये है लियो। अब लियो वो जिनका स्टार साइन लियो है या वो लियो जिनका मून साइन है या दोनों जिनके जो है वो जायचे में मून वो आता है? असेंडिंग लियो हो, मून साइन लियो हो या सन साइन लियो हो, ये तीनों मिलके ही इंसान की शख्सियत और पर्सनालिटी, नेचर और कैरेक्टर बनाते हैं। लियो को अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि इनके 7th हाउस एक्वेरियस है। 7th हाउस एक्वेरियस हो गया ना लियो का, राइट। तो 7th हाउस में अब जुपिटर ट्रांजिट करने जा रहा है। हाँ। तो जब भी 7th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करता है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। अपॉर्चुनिटीज़ इन अ सेंस, इन टर्म्स ऑफ शादी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप, शादी। हाँ, जुपिटर इज अ मेन सिग्निफिकेटर ऑफ हस्बैंड इन एनी वुमेन्स चार्ट। अच्छा। या जुपिटर 7th हाउस किस चीज़ का है? 7th हाउस मैरिज का है, अच्छा। बिजनेस पार्टनरशिप का है, नेम एंड फेम का है। मेरे 7th हाउस में ब्लास्ट हो गया था। तो 7th हाउस मैं कह में रही हूँ। 7th हाउस में लियो 7th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो ला मोहल्ला इनकी लाइफ में हस्बैंड को लेके आएगा। अच्छा। वो अब मौके बन रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इनके रिश्ते आएंगे, प्रपोजल आएंगे। और इस टाइम पे प्रपोजल भेजना या प्रपोजल का आना बहुत मुबारक साबित होगा। 7th हाउस में जब जुपिटर हो, ऐसी लड़की की शादी हो, वो बहुत कामयाब शादी होती है। अच्छा। लेकिन साथ में सैटर्न भी है, ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में, तो कहीं ना कुछ रुकावट आ सकती है, ट्रबल आ सकती है, लेकिन जुपिटर की वजह से इंशाअल्लाह ताला ये लोग निकल जाएंगे। तो इसको करनी चाहिए इस टाइम में भी? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, राइट टाइम है भाई। अच्छा सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। बस तुम हंस लो, तुम आज हंस लो तो तुम्हें हंसना है। घर स्विच लास्ट करते टाइम रो वक्त, रही थी ना। रेंट पे घर लेते वक्त, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, बेचते वक्त बहुत ख्याल करना है। लियो को बहुत ख्याल करना है। अच्छा। इस क्योंकि तरह इनके के 4th हाउस में केतु है, ड्रीम हाउस नहीं मिलेगा। 4th हाउस में जिसके केतु हो, ड्रीम हाउस नहीं मिलता। 4th हाउस में केतु है। ये और बहुत कुछ 2021 हमारा कैसा रहेगा? अब मेरा अगला सवाल होगा अपनी फील्ड से रिलेटेड कि शोबिज़ के लिए यानी मीडिया के लिए 2021 कैसा साबित होता है। इस वक्त के बाद माया कहानी आपके साथ। टीम की तरफ से आपको नया साल बेहद मुबारक हो। अल्लाह करे ये वबा जिसका नाम कोरोना है अब
ये हमारी ज़मीन हमारे मुल्क को छोड़ दे, हमारे कारोबार चले, हमारे घर वाले सेहतमंद रहें। जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके लिए ये साल चाहे कितना भी ब्राइट हो जाए, अपनों को खोने का गम अलग ही होता है। ये वही जानता है जिसने अपनों को खोया हो। इकबाल भाई की भी वालदा का इंतकाल 2020 में ही हुआ और कई अपनों ने अपनों को इस साल में अल्लाह को प्यारे हो गए उनके अपने और सुपुर्द खाक किया। उन सब उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए, उनकी तमाम फैमिलीज़, उनके अपनों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं। लेकिन इस दुआ के साथ कि मज़ीद अब कोरोना के हाथों हम अपनों को ना खोएं और कोई बहन बेटी अपनी इज्जत को ना खोए। बस ये बड़ी ख़ास दुआ है मेरी ज़मीन के लिए। हम आगे लेके चलते हैं। मेरा सवाल था इकबाल भाई से कि मीडिया के लिए अब तक बताया उन्होंने, बिज़नेस के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से, उनके साथ में जो उनकी क़यादत है उनके साथ कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है, और साथ साथ आपने काफ़ी सितारों के हवाले से उनकी सिचुएशन बताई और इसको भी बताया कि इसकी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन मैंने इसको समझा दिया अभी ब्रेक में, ज़्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, शादी के नाम पे बहुत पिट होगी अभी तुम। तो आगे चलते हैं। मीडिया हमारा फील्ड, हमारा जिससे प्रोफेशनल ताल्लुक है। इकबाल भाई, मीडिया के हालात भी इस दफ़ा अच्छे नहीं रहे। बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, बहुत शोज बंद हुए क्योंकि इदारा भी मजबूर था, क्योंकि उसके पास आ भी नहीं रहा था। देखिए इदारे को क्या है, जब था तो उसने दिया भी, ऑप्शंस भी दिए, अपॉर्चुनिटीज भी दी। लेकिन अब अगर इदारे भी बहुत मुश्किल में आए हुए हैं तो इदारे, मालिकान और एम्प्लॉयज़, ओवरऑल फील्ड कैसी रहेगी? मीडिया भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा है पिछले, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, पिछले तकरीबन 2-3 साल से ओके ये मुश्किलात का शिकार रहा है। इस साल भी मीडिया में कुछ लोग एक्सपोज भी होने जा रहे हैं, ये भी मैं बता मीडिया दूं। से ताल्लुक रखने वाले लोग जी, एक्सपोज होने जा रहे हैं क्योंकि राहु एग्जॉल्टेड हो गया ना टॉरस में, अच्छा, तो राहु का ताल्लुक मीडिया से है। राहु बेसिकली रूल करता है एयर वेव्स के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, हेलीकॉप्टर्स। अगर राहु नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो राहु बेसिकली, राहु भी चीटर है, राहु ब्लफ करता है, राहु आपको दिखाता कुछ है और करवाता कुछ है। ये जो आप अपना इमेज देख रहे हैं ये राहु दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड राहु। अच्छा, ये राहु है, ये राहु है जी, ये राहु है, ये वीनस नहीं है। इसके अंदर जो ब्यूटी नजर आ रही है उसका ताल्लुक वीनस से, और वीनस और राहु दोनों आपस में फ्रेंड हैं। ओ, जब भी एक दूसरे के साथ टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वहां पे राहु बैठा हुआ है, तो उसके डिस्पोजिटर को भी तो देखना होगा। अगर वीनस अच्छा है टॉरस के बर्थ चार्ट में, तो टॉरियंस इस वक्त मतलब समझें कि अपने एच पर हैं। अच्छा, उनको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, लेकिन राहु कभी भी सीधे तरीके से नहीं देता, क्योंकि राहु बॉटमलेस प्लैनेट है, केतु हेडलेस प्लैनेट है। केतु बहुत हाईली स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ओके, है ना। मज़ारों पे जितने झंडे लगे होते हैं, ये जो झंडे लगे होते हैं ये हमेशा टॉप पे रहते हैं, राइट। केतु कहता है जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो इन झंडों का ताल्लुक केतु से है। अच्छा, और केतु इस वक्त स्कॉर्पियो में है, ठीक है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में है दोनों प्लैनेट्स, राहु और स्कॉर्पियो। अच्छा, एक बार मुझे बताएं, आपने मुझे एक बात की जो मेरा दिमाग जिसमें अटक गया, और उस पर देखिए कोई भी स्क्रीन पर आता हो वो इस चीज़ को घबराएगा ज़रूर कि मुझसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी ना आ जाए। हम भी बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, या हम कुछ भी करते हैं, हमें बड़ा डर होता है भाई किसी चीज़, कुछ ना होते हुए भी बवाल खड़ा कर देते हैं, तानों के जो है वो ट्रेन लगा देते हैं। लेकिन अगर कुछ हो जाए तो हर बंदा जो है वो खौफजदा होगा। तो मीडिया के मेन फेसेस को लेकर कंट्रोवर्सीज भी आपको? कंट्रोवर्सीज तो नज़र आ रही हैं, इस तरह की चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 स्टार ऐसे हैं, एक कैप्रिकॉन और एक लियो। ये 2 स्टार ऐसे हैं कि ये हर किस्म का रिस्क ले लेते हैं, ये लोग जिंदा सांप भी उठा लेते हैं। वाह, ये 2 स्टार ऐसे हैं। मैं कैप्रिकॉन, तुम लियो। लियो, क्या बात है भाई, दोनों एक साथ बैठे हैं अभी। दोनों साथ बैठे हुए हैं, एक स्कॉर्पियो भी साथ बैठा हुआ है। वाह 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 वाह, जबरदस्त, सबकी अपनी एक है। हाँ, तो ये दोनों जो स्टार वाले हैं ना, ये जो ज़ोडिएक साइन है, ये बहुत हाई पावर साइन है, लियो और कैप्रिकॉन। अगर आप सिर्फ अपने स्टार को और ज़ोडिएक साइन को समझ लें, ज़ोडिएक साइन ये नहीं है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और ये साल कैसा रहेगा। अच्छा। ज़ोडिएक साइन ये नहीं है कि इसका ये जो सिंबल है ये शेर है और कैप्रिकॉन का सिंबल बकरा है, ये बेकार चीज़ें हैं। आप उसको डीप में जाके समझें, कैप्रिकॉन साइन है क्या। कैप्रिकॉन के 2 जानवर और हैं, आपको पता है, एक वेल एंड एक एलिगेटर। एलिगेटर की सबसे टफ लाइफ होती है। 2 जानवर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा भूखे रहते हैं, एक स्नेक
स्नेक इमेज, स्नेक का जो इमेज है वो कैंसर है, कैंसर का इमेज है स्नेक। और एक है एलिगेटर, एलिगेटर किसका इमेज है, तस्वीर किसकी है, कैप्रिकॉन की। बहुत टफ लाइफ होती है इनकी, इसलिए इनके दांत भी बहुत तेज होते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, हो तो सकता है। कैप्रिकॉन और लियो ये दो ऐसे ज़ोडिएक साइन है, ये हर तरह का रिस्क ले लेते हैं। हमारी टीम जो है ना, मेरी रिस्क लेते हुए डरते नहीं है है। शुरू जाते हैं। और मीडिया हाउस भी आहिस्ता आहिस्ता इस साल के आप आखिर में देखेंगे बहुत तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं यही आपका जुमला जहाँ खत्म हुआ था मेरी जान और पस रही थी, मैंने कहा भाई और मजीद सिचुएशन देखिए ना ना, आए राहु media पे। एग्जॉल्टेड हो गया ना, राहु का ये काम है। राहु आपको बेसिकली चीट करता है ना, राहु देता बहुत है, इसलिए टॉरस वालों की बहुत ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन राहु साथ में आपको बदनामी भी देता है और रसवाई भी देता है। राहु बनाता है 2021 में। स्कैंडल। अच्छा, वैसे भी जनरली पूरी लाइफ हाँ, में राहु स्कैंडल बनाता है और सबसे ज्यादा स्कैंडल ही टॉरस वालों की लाइफ में होता है। मुझे तो ये था, मैं कहा अल्लाह 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 करके माशाल्लाह से वापस से अपना एक अच्छा सा प्रोग्राम आगाज करने को मिला, मजीद बुरा टाइम टॉरस वालों को सिर्फ स्कैंडल से बचना है, ये मैं बता दूं। अच्छा। क्योंकि राहु आपको बंद गली में ले जाके फंसा देता है। पैसा बहुत देगा, नाम भी देगा, नेम भी देगा, फेम भी देगा। राहु जो देगा वो कोई भी प्लैनेट नहीं देगा। और ऐसे टॉरियंस जो मीडिया में हैं वो बहुत तरक्की करेंगे। ठीक है। और ऐसे टॉरियंस जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि राहु इज अ पॉइजन, राहु इज अ इंजेक्शन का ताल्लुक किससे है, राहु से। अच्छा, अब मैं एक आपसे बहुत अहम सवाल करने वाली हूँ और वो ये है, वक्त बड़ा कम रह गया, मुझे ये पूछना था कि क्योंकि मुझे फिक्र उस तबके की ज़्यादा है जिसमें नौकरी पेशा लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी मासेस, हमारा एक बंदा कमा रहा होता है और पूरा पूरा कुनबा उस पर चल रहा होता है। आज पूरे पूरे कुनबों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो काम करने वाले लोग, नौकरी पेशा लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कोई एक ऐसी रेमेडी बता सकते हैं, ऐसे रोटी रोज़ी का कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाए, कोई ऐसी क्या कहते हैं फीसबिल्लाह, कोई एक ऐसी टिप जिससे कम से कम उनकी रोटी रोज़ी में कुछ ना कुछ इजाफा हो जाए। सूरह कुरैश पढ़ें रोज़ाना 41 बार। अच्छा, आपके लिए रोज़ी रोज़गार के दरवाजे खुल जाएंगे। सूरह कुरैश पढ़ें या सूरह बनी इसराइल पढ़ें। सूरह कुरैश या सूरह बनी इसराइल 41 मरतबा रोज़ रोज़ाना पढ़ें, 41 मरतबा रोज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रोज़ी रोज़गार के दरवाजे खुल जाएंगे। और आखिर में मैं एक बात कह दूं कि फ़ीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो लोग फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनका वीनस ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। आपके जायचे में 2 गुरु हैं, एक वीनस और एक जुपिटर, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल गुरु कौन है, वीनस। ठीक है, अगर इंसान बीमार हो जाए उसको ठीक कौन करेगा, जुपिटर ठीक नहीं करेगा, उसने तो वबाई अमराज दे दिया, वीनस ठीक करेगा। अगर आपके जायचे में ये दोनों गुरु सही नहीं है तो आपको बीमारी फिर लॉन्ग टर्म रहती है। और एक जिसके जायचे में वीनस अच्छा नहीं है वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो दवाई जो प्रेस्क्राइब करेगा वो मरीजों को सूट नहीं करेगी। और ये वीनस जो है, ये नहीं कि सिर्फ मर्द औरतों को रिस्पेक्ट, औरतें भी रिस्पेक्ट करें। अगर औरतें रिस्पेक्ट नहीं करती हैं मर्दों की तो वो मार्स और जुपिटर पे असर पड़ेगा ना। ये यानी कि दोनों पर लागू होता है। खुदा दोनों के पर वास्ते लागू आप होता है। औरतें भी औरतों को रिस्पेक्ट करें। हम देख रहे होते हैं किस तरह आप लोग नीचे से मैसेजेस लिखे होते हैं कि आप लोग जो है गालियां फीमेल्स लिख रही होती हैं स्टिल, आज तक जो भी माजी में मेरे साथ हुआ अभी तक लोग लिख रहे होते हैं, वही इसी तरह वीडियोस बना रहे होते हैं। और ख़वातीन ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, उस पर दुख ज़्यादा हो रहा होता है। यार अभी भी नहीं समझ में आई किसी को, बट खैर है, अब ये सीन है कि आप करते रहो, जो करना है आप करो, खुश रहो। क्या सबक 2000 चंद सेकंड्स बाकी हैं इससे पहले कि हम आगे खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। इकबाल भाई वाइंडिंग, अच्छा 2021 में लोग सबक हासिल करना शुरू करेंगे। इकबाल भाई, हाँ बिल्कुल सबक हासिल करना शुरू करेंगे, सबक हासिल करना चाहिए भाई। अब कब सबक हासिल करोगे, अब तो आप आंखें अब खोल कब लो। करेंगे, अब कब करोगे, अब कब तो सबक करोगे? हासिल कर लो। आज का पैगाम माया कहानी का 2021 का पहला शो 1 जनवरी, और आज अब हमारे साथ रहे जिसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट इकबाल हसन साहब और हमारे माया कहानी की टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा अलीना हमारे साथी, जिन्होंने बताया अपने साथ और दीगर चीज़ों में उनकी कहानी जब हुई तो उसके बाद उनके साथ क्या चेंजेस आई, और तमाम वो लोग जिनकी ज़िंदगी में माया कहानी का छोटा सा ही सही किरदार ज़रूर था बेहतरी की तरफ। सबके लिए ढेरों दुआएं। आप लोगों के आने का नए साल में आप लोगों की मसरूफियात थी, उसके बावजूद आप लोग आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।